कि सीड लाइव है या डेड है। नहीं जो जानना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। उस दिन आप लोगों ने जर्मिनेशन टेस्ट निकाला, उसमें हम जर्मिनेशन काउंट कर रहे थे, यहाँ हम सिर्फ लाइव और डेड काउंट कर रहे हैं। ठीक है। लाइव ये क्या है, इसका प्रोसीजर ऐसा है कि हम क्या करते हैं, रात भर जो भी हमें क्रॉप को ये टेस्ट करना होता है, हम रात भर उसको डिप करते हैं ताकि वो पूरा तरह से ये हो जाए, फूल जाए, स्वेल कर जाए। उसका पर्पस है जिससे कि इसका एंजाइम एक्टिव होता है। अगर ये ड्राई कंडीशन में रहेगा तो इसका एंजाइम एक्टिव नहीं हो पाएगा, तो हमें 100% रेस्पॉन्स मिलेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, रात भर डिप कर देते हैं वाटर में, इसके बाद ये स्वेल हो जाता है। उसके बाद तब हम इसको मॉर्निंग में निकाल करके फिर हम टेट्राजोलियम सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो जिस क्रॉप में हम जिसको हम कट करते हैं उसमें हम 0.5% सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, लाइक पैडी, वीट, ठीक है, धान और गेहूं में, जहाँ पे हम एम्ब्रियो के थ्रू कट करते हैं। जैसे अभी जैसे सीड है, ये सीड है, तो इस सीड को हम डॉर्सली, जैसे अगर आपका ये है, अगर वीट है, जैसे एज्यूम करो आप, तो वीट को हम यहाँ से कट करते हैं डॉर्सली, 20 से। और अगर पैडी है तो पैडी में चूंकि एम्ब्रियो किनारे की तरफ होता है, तो हम किनारे की तरफ उसको ऐसे कट करते हैं जिससे कि सॉल्यूशन इजीली इसे एंटर कर जाए। हमने यहाँ क्या किया है, इसमें भी हम दे सकते थे, यहाँ भी दे सकते थे, पर हमने यहाँ पे इसका सीड कोट रिमूव कर दिया है, इसलिए हमने दोनों रखा है यहाँ पे। तो अब ये इसे कट करने से ये होता है कि सॉल्यूशन इजीली वो डिप होता है और उसका रिएक्शन आपको मिलेगा। अब आप ये देखो ये चिकपी है, इसका कलर डेवलपमेंट आप देखो, ये कॉटिलेडन है ना। कॉटिलेडन को वो रेड वाला में ऑलरेडी डाल दिया है। हाँ, 2 घंटा इसमें हमने 2 आवर्स के लिए इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा है, सेट में रखा है, और 2 आवर्स के लिए इसको सॉल्यूशन डाल के छोड़ दिया है। जिसमें हम कट करेंगे उसमें 0.5%, जिसमें हम कट नहीं करेंगे उसमें 1% सॉल्यूशन तैयार करेंगे। मीन्स कि अगर 100 ml अगर यूज़ करना है तो हम 1 ग्राम इन 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर जो होगा यूज़ करेंगे। अब आप ये देखो, ये कलर डेवलपमेंट है, आराम से देखो, ये इसका ग्रोइंग पॉइंट्स है, पिन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है कॉटिलेडन है, ठीक है। तो ये कॉटिलेडन इज ए पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, पर एंडोस्पर्म इज नॉट ए पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो मीन्स कि ये सारा ग्रोइंग सीट है, और इसका मेन ग्रोइंग सीट कहाँ पे है, ये वाला है, ये इसका मेन ग्रोइंग सीट है, ये वाला। तो अगर आप कलर डेवलपमेंट देखोगे तो यहाँ जरूर होगा, और अगर वायबल है तो इस एरिया में जरूर होगा। इन केस अगर यहाँ नहीं हुआ टिप पे तो नॉन वायबल हो जाएगा। इन केस अगर यहाँ नहीं हुआ तो नॉन वायबल हो जाएगा। तो ग्रोइंग पॉइंट में जो भी एम्ब्रियोनल एक्सिस जिसको बोलते हैं, जो कि एक्टिव ग्रोइंग सीट होता है, वहाँ पे टोटल कलर डेवलपमेंट होना जरूरी है, तब इट विल बी काउंट एज ए वायबल सीड। इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप इसको देखो, इसमें अभी देखो आप कॉटिलेडन में कहीं कोई डाउट, इंटेंसिटी पे नहीं जाना है, सिर्फ कलर डेवलपमेंट हुआ है या नहीं। बहुत सारे एक्सपर्ट अभी भी इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये टेक्नोलॉजी बहुत ही डिफिकल्ट है। ग्रोइंग पॉइंट पे देखना, कलर की इंटेंसिटी पे नहीं जाना, उसका टेस्ट अलग है। किसी में है ऐसा जहाँ ग्रोइंग पॉइंट पे कलर डेवलपमेंट ना हुआ हो? ग्रोइंग मीन्स एम्ब्रियोनल एक्सिस। कॉटिलेडन का जो पार्ट होता है, एक बार पेंसिल देना, पेन या आप ये देखो, कॉटिलेडन अगर आप इसको रिमूव करोगे, सिंपल से अगर ये दोनों कॉटिलेडन है तो ये इसका ग्रोइंग पॉइंट्स होता है, और ये मेन सीट ऑफ रिएक्शन होता है, क्योंकि सारा यहाँ से एब्जॉर्ब होकर के सुक्रोज यहाँ पे मूव करता है और ये ग्रो करता है आगे, और ये सूट में कन्वर्ट होता है, और ये तो ये मेन आपका सीट ऑफ रिएक्शन यही है। तो अगर ये ग्रोइंग नहीं, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली चांसेज है कि वो नॉन वायबल हो।
इसमें फिर आप क्या करोगे, इसमें हम काउंट करेंगे। जैसे हमने 50 सीड लिया है, 50 सीड में मान लो कि आपको पता चला कि 5 सीड नॉन वायबल, इसमें कलर डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो आप क्या निकालोगे, 5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, तो नॉन वायबिलिटी कितना आया 10%, और वायबल सीड कितना है 90%। बट इसका कोई क्रिटिकल पैरामीटर नहीं, जैसे जर्मिनेशन में हम क्रिटिकल पैरामीटर देते हैं कि 85% से अगर नीचे है तो फेल है, पर सीड वायबिलिटी के केस में ऐसा कोई पैरामीटर नहीं दिया गया है। बस आपको ये दिखाना है कि मोर देन 90% है, 95% है या 98% है, इतना ही सीड वायबिलिटी आपको लिख के बता देंगे। तो दिस इज कम्स अंडर द टेट्राजोलियम टेस्ट। ये मेन टेस्ट है, इसके अलावा एक्सरे का भी टेस्ट होता है, फेरिक क्लोराइड का भी हम टेस्ट करते हैं, और एम्ब्रियो का एक अलग से टेस्ट होता है, वो भी हम करते हैं एम्ब्रियो निकाल करके। तो मेन टेस्ट यही होगी कि सिंपल होता है और ये इसका रिजल्ट तुरंत आता है। इसका यूज़ कहाँ है, जैसे कंसाइनमेंट कोई आया, सिप वहाँ पे पोर्ट पे रखा हुआ है, तो उसको अब हमारे यहाँ इसमें इंपोर्ट में लेना है, कैसे करोगे आप, जर्मिनेशन टेस्ट लगाओगे तो वो कंसाइनमेंट पड़ा रहेगा,